अच्छा, एफपीएससी में अभी जो रिसेंट पेपर हुआ है एडीआईबी का, मैं भी वैसे की मेरी तैयारी नहीं थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई गॉट 65 मार्क्स, लेकिन उसमें मैंने एक चीज सीखी है, वो आपके साथ मैं सबसे पहले शेयर करना चाह रहा हूँ कि आपका जो एफपीएससी में ना करंट अफेयर और जनरल नॉलेज तो इतना मुश्किल नहीं होता। करंट अफेयर जो है ना मोस्टली बहुत डिटेल्ड पिछले सालों का नहीं आता, वो ज्यादातर जो है 2-3 साल जो है ना, जो राउंड अबाउट जब पोस्ट जो है आपकी अनाउंस होती है उससे साल 1.5 साल पहले, और साल एक या आधा साल जो है आपके एग्जाम होने तक भी लग जाते हैं, 6 महीने समटाइम साल के बाद एग्जाम होता है एफपीएससी का। तो उस दौरान जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं जैसे स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं, मतलब मैं आपने भी जो पेपर दिया होगा मुझे नहीं पता, आपने किस दिन लिया, आपका केमिस्ट्री का था ना, आपने हमारे पेपर में देखा होगा स्पोर्ट्स के हवाले से चीजें थी, मसलन वर्ल्ड कप जो है फुटबॉल का कब शुरू हुआ, 2023 वाला था, और कब एंड हुआ, या उसमें ये था कि वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कहाँ खेला गया, इस तरह के जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड मामला हैं उनको आपने रखना है जहन में, ठीक हो गया। पीपीएससी थोड़ा सा उससे उनका जो डेटा बैंक है और पीपीएससी का डेटा बैंक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पीपीएससी में ज्यादातर जो है इम्तियाज शहद के जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें से चीजें आ जाती हैं, 50 एक नंबर जो है उनमें से आपके आ जाते हैं, और इनका पेपर पैटर्न भी टोटली डिफरेंट है पीपीएससी का जो नॉर्मल हमारा पेपर पैटर्न है। उसमें इंग्लिश के हवाले से इनका एफपीएससी में 20 मार्क्स इंग्लिश के होते हैं, जैसे बाकी मैथ्स के होते हैं 20 नंबर, इसी तरह जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के रिलेटेड जो है वो पोर्शन उनके बने हुए होते हैं। मैथ इनका मुश्किल होता है फेडरल का, आपने भी देखा होगा, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था, जारी बात है, मैंने मैट्रिक के बाद मैथ नहीं पढ़ी, बहरहाल फिर भी मेरे उसमें से नंबर थे, और 10 एक सवाल मुश्किल जो है वो इंतहाई मुश्किल मुझे लगे, 10 भी नहीं होंगे ये। अब वो अलजबरा और उससे रिलेटेड थे ना, हमारे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती या हमें अंडरस्टैंड ही नहीं, पता ही नहीं होता कि हमने सॉल्व कैसे करनी है। तो आप इस तरह के सवाल जो है मैथ के जो आपके टीचर आते हैं उनके साथ डिस्कस करें। 20 नंबर जो थे वो टोटली इसी तरह से थे जैसे हम चीजें देख रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन थे, कितने नंबर बने थे आपके पहले पोर्शन में? अच्छा, 11 मार्क्स बने थे, ठीक हो गया। मेरे भी 17 थे, मुझे आई डोंट नो कि 3 कैसे गलत हुए, मुझे तो लगता था मेरे सारे ठीक हैं। बहरहाल जो की उन्होंने दी हुई थी, समटाइम की के भी इश्यूज होते हैं, मुझे ये अब कंफर्म नहीं है कि की के इश्यूज थे या मेरे पार्ट पे गलती थी। समटाइम मतलब जल्दी में निशान कहीं लगाना होता है, इस तरह 1-2 नंबर मेरे इस तरह से भी गए हैं, तो वो हो सकता है क्योंकि वो इंग्लिश वाला पोर्शन बंदे को लगता है कि ये तो बहुत ईजी है ना, जो इंग्लिश के बंदे हो स्पेशली उनके लिए। एनीवेज, हमने कहाँ से शुरू करना है बच्चे, पेज मुझे बता देंगे? तो एफपीएससी में भी जरूर अपेयर हों, लेकिन इन दोनों का डेटा बैंक जो है, क्वेश्चंस का जो बैंक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एक दूसरे से। आगे ही बात समझ, इम्तियाज शहद वगैरह जो है इनके पास पेपर जरूर देखें। फेडरल में भी चीजें करंट अफेयर से रिलेटेड ज्यादा थी, जैसे हमारे काकड़ साहब थे, मोहसन नकवी, इनका जिक्र आया हुआ था, आपने ये दिए होंगे क्वेश्चन, ठीक हो गया जी। अच्छा, तो ये ईस्ट बंगाल क्या था? ईस्ट, हाँ जी, ईस्ट हमारे तो उसमें नहीं है ना, वो तो इंडियन के हवाले से था। ईस्ट पंजाब इंडिया में कौन है? सिद्धू है मेरे ख्याल में, वो कजरवाल था। अच्छा, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लगाया, क्योंकि मैं इन चीज़ों की बाकायदा तैयारी नहीं करके गया। तो मैं एक नंबर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये लड़का जो है ना आपको बाकायदा 200 रुपए ये लेता है, और एमसीक्यूज के ना ये नंबर आप लिख लें। एमसीक्यूज जो है ना ये पीडीएफ की फॉर्म में, मतलब इस तरह जैसे स्लाइड्स वगैरह नहीं बनी होती, पीडीएफ की सूरत में ये आपको भेज देता है। मैं तो पहली दफा भी इसके लेता रहा था, इस दफा तो मैंने तैयारी नहीं की थी, बाई द वे ही मैंने दिया है। ये है, आप एमसीक्यू प्लेनेट और पाक एमसीक्यू वगैरह से करते रहते हैं चीजें क्या, वो लाजमी किया करें। उसके अलावा जो है फेसबुक, सॉरी फेसबुक कहता हूँ, यूट्यूब के डिफरेंट चैनल्स हैं, उन पर भी करंट अफेयर और जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीजें अवेलेबल होती हैं। तो इसका नाम मैंने एमसीक्यू के साथ जो है ना, ये माज या कुछ इसका नाम है,
आई डोंट नो हिम पर्सनली, MCQ प्लेनेट, ठीक है, ये बंदा है, ये इस तरह की डीपी उसके उस पर शो हो रही होगी। तो आप इसके साथ जो है रब्ता करके, इसका बिजनेस अकाउंट है 0336 1191 070 जी, 03361191077। तो ये MCQ प्लेनेट के नाम से डीपी भी है ऑफिशियल। ये आपको 200 रुपए में बहुत अच्छे नोट्स फराहम कर देता है, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज से रिलेटेड, पूरे पूरे साल के भी होते हैं, उसके अंदर मंथली भी होते हैं। तो वो भी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग उन चीजों से रिलेटेड डेवलप होती रहेगी। अच्छा, अब हम चलते हैं जी अपने करेक्शंस के रूल्स की तरफ, और अगर किसी को याद है तो वो मुझे पेज बता दे काइंडली। प्रोनाउन तो था, प्रोनाउन का कौन सा रूल हमने डिस्कस करना है, कुछ याद है जी? 13 डिस्कस कर लिए थे। ओके, 14 रूल से आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? एक मिनट बच्चे, मैं जस्ट ये लिख लूं फिर मैं आपको। जी बच्चे, पेज मैं बता देता हूं, पेज नंबर है जी 34 पेज है। अच्छा, इसमें देखें, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आर अ प्रेपोजिशन व्हेन इट इज अ प्रोनाउन शुड बी इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ये वाला असूल देख लें, अगर नोट्स आपके पास हैं, किसी भी वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है या कोई प्रेपोजिशन है, जब व्हेन इट इज अ प्रोनाउन, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ठीक है, आर अ प्रेपोजिशन, एक वर्ब या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जब क्या चीज हो, प्रोनाउन हो, तो ये क्या होना चाहिए? इट शुड बी इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? जैसे आई, माई, मी आना चाहिए प्रेपोजिशन या वर्ब के बाद। देयर इज नो डिस्प्यूट, ये देखते हैं जी, देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन ही एंड आई। अब यहां क्या आना चाहिए? मैंने बताया है कि ये वर्ब के बाद क्या है? प्रेपोजिशन हो, या वर्ब के बाद क्या हो? प्रोनाउन हो। ठीक है, ये दोबारा देखें, द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आर अ प्रेपोजिशन, इस प्रेपोजिशन या वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी इन ऑब्जेक्टिव केस। अब ये ही है और आई है, तो ये क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस ही का क्या है? ही, हिज, हिम, और आई का क्या है? आई, माई, मी। तो देर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन हिम एंड मी, देर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन हिम एंड मी। वर्ब जो है उसके बाद, ठीक हो गया, ये दोबारा देख लें, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आर अ प्रेपोजिशन। अगर किसी प्रेपोजिशन और वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन हो, तो वो प्रोनाउन किस हालत में होगा? ऑब्जेक्टिव हालत में होगा। ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो उसे किस केस में होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। आगे है रूल 15, देखते हैं, द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसे ईच, एदर है, नेदर है, विच शो दैट द पर्सन और थिंग आर टेकन सिंगली और इन अ सेपरेट ग्रुप आर ऑलवेज इन द सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हमेशा आपने क्या यूज करना है? एज अ सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल करना है। मसलन ईच ऑफ द नॉटी स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द नॉटी स्टूडेंट्स, यहां क्या लगेगा? वार लगेगा या वाज लगेगा? जी, ये इसके साथ एसोसिएटेड है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ आपने कौन सा वर्ब लगाना है? जब हम हर एक को सिंगुलर इंडिविजुअल के तौर पर ले रहे हो, सेपरेट ले रहे हो। ईच ऑफ द नॉटी स्टूडेंट्स, ठीक है, जो शैतान बच्चे थे उनमें से हर एक, वाज, वर नहीं आएगा, वाज, आगे क्या लिखा हुआ है जुमला जी? वाज फाइंड, उसे जुर्माना किया गया। जो भी नाटी बच्चे थे, शरारती थे, उनमें से हर एक को फाइन किया गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में अगर जो सब्जेक्ट है, जैसे यहां पर क्या है? नाटी स्टूडेंट, एक तो इसको हमने प्लूरल के तौर पर लिया है, लेकिन स्टूडेंट्स के बाद हमने वर्ब क्या लिया है? सिंगुलर लिया है। और वो किसकी वजह से लिया है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की वजह से लिया है।
देन आगे देखते हैं, एदर ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर नॉटी, क्या लगेगा? इज नॉटी, एदर ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज नॉटी। उसके बाद है नेदर ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर इंडस्ट्रियस, इज इंडस्ट्रियस। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ आपने कौन सा वर्ब लगाना है? सिंगुलर लगाना है, प्लूरल नहीं लगाना। याद रहेगी बात जी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? ईच, एदर, आर, नेदर, ठीक है, ये वाले। ये समटाइम हम जब इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं ना, एदर, आर, नेदर, नॉट, ठीक हो गया। समटाइम ये कंजंक्शंस के अंदर फॉल करते हैं, समटाइम दे आर यूज्ड एज अ प्रेपोजिशंस, ठीक है। तो इनका जब अलहदा से इस्तेमाल आएगा एदर और आर का, वो उस पे हम फिलहाल आपने इन पर फोकस करना है अलग से। एदर, अच्छा, आल जो है आई थिंक ये पीछे हमने कहां पढ़ा है, इसको देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में फॉल करता है, किस में फॉल करता है? आई थिंक इट इज इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या मसलन जुमला बोले? ऑल, ऑल ऑफ। लेकिन इसमें से हमने ये कहा है जब इंडिविजुअल सेपरेटली इनको देखेंगे। जब ऑल की हम बात कर रहे हैं तो वी आर नॉट लुकिंग देम सेपरेटली, ठीक है। ईच में, अदर में, नेदर में क्या है? वी आर लुकिंग एट देम सेपरेटली। जब हम सेपरेटली नहीं देख रहे तो ऑल के साथ, क्योंकि हम ऑल में कहीं भी जब हम इकट्ठे की बात करते हैं सारे, तो सारे में हम इंडिविजुअल जो है उनको नहीं देख रहे होते, इसलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। इनमें ईच ऑफ द नॉटी स्टूडेंट, नॉटी स्टूडेंट में से हर एक, ठीक है, इंडिविजुअली आप इनको देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इसमें है फर्क। अच्छा, आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और वन अनदर किसके लिए इस्तेमाल होता है? जैसे बिटवीन, दो के लिए, और अमंग, दो से ज्यादा के लिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच अदर दो के लिए याद रख लें, और वन अनदर दो के लिए बात करेंगे तो ईच अदर, दे लव ईच अदर, ठीक हो गया जी। फैमिली मेंबर्स लव वन अनदर, फैमिली मेंबर्स लव वन अनदर, यानी दो से अगर ज्यादा हैं तो उसके लिए क्या लगाएंगे? वन अनदर। स्मॉल चिल्ड्रन लव ईच अदर, क्या ये ठीक होगा? स्मॉल चिल्ड्रन लव वन अनदर, स्मॉल चिल्ड्रन ईच अदर की बजाय ये दो से ज्यादा की बात हो रही है, तो क्या आएगा? वन अनदर। द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड, ठीक है, बिटवीन आएगा या अमंग ऑल द ब्रदर्स, ठीक है। द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड, बिटवीन आएगा या अमंग टू ब्रदर्स, बिटवीन। तो ये थोड़े छोटे छोटे ऐसी चीजें होती हैं, इनको आप ज़हन में रखा करें। आगे है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर द वर्ड्स एज, सच, सेम। एज जो है इसके बाद हम कौन कौन से वर्ड लगा सकते हैं? एज, सो एंड सच। अच्छा, ये देखें एज है क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में हमने देखा था जैसे व्हिच, व्हाट, हु वगैरह भी हमने रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर लिए थे। तो ये एज जो है इट इज आल्सो यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन ये हमेशा इसके साथ इनमें तीनों में से कोई ना कोई जरूर शामिल होगा। मसलन यहाँ एक फिक्र है, he is such an honest man who is honored by all। यहां क्या आएगा? ये मैं लिख लेता हूं जुमला। इस वक्त जब आपके पास नोट्स होते हैं, ओपन ना किया करें ना, थोड़ा सा अपना ज़हन हाजिर रखा करें। he is such an honest man who is, आगे जो जुमला भी है, जहां हु की जगह क्या आना चाहिए? as is honored, as is honored by everybody, as is, he is such an honest man as is। सच के बाद हु नहीं आएगा, सच के बाद हु नहीं आएगा, एज आ सकता है, सो आ सकता है, सच आ सकता है। आ रही है बात समझ?
ये देख लें। उसके बाद अगला जुमला है हिज पेन इज द सेम विच इज योर्स। हिज पेन इज द सेम एज योर्स। हिज पेन इज द सेम एज योर्स। उसके बाद तीसरी एग्जांपल है आई एट एज मैनी एप्पल्स एज आई कुड। एज मैनी एप्पल्स एज आई कुड। तो ये एज है क्या? इट्स अ रिलेटिव प्रोनाउन और इसके साथ क्या लगेगा? सच लग सकता है, एज लग सकता है या सो लग सकता है। रूल 29 देखें, जब दो सिंगुलर नाउन जो है वो किसके जरिए ज्वाइंट हो, आर या एदर आर और नेदर नार, द वर्ब एंड द प्रोनाउन शुड बी सिंगुलर। ये वाला असूल याद रख लें। एदर आर हो या नेदर नार, तो यहां पर वर्ब में कंफ्यूजन आती है। इसमें कंफ्यूजन आती है, बाज़ बात इसमें डज का इस्तेमाल हो जाता है, तो वहां वर्ब की हम सिंगुलर फॉर्म एस या एस का इजाफा नहीं करते। बाज़ बात अगर हम डज डू का इस्तेमाल ना करें तो फिर एस या एस का इजाफा होता है। मसलन असलम आर राशिद हैव लॉस्ट देयर पेन। जी, असलम आर राशिद, यहां पर हमने क्या कहा है? इनके साथ हमने कौन सा वर्ब इस्तेमाल करना है? सिंगुलर इस्तेमाल करना है। असलम आर राशिद हैव लॉस्ट हिज पेन। असलम आर राशिद। क्या है जी? असलम आर राशिद। यहां हैव की जगह क्या आना चाहिए? लॉस्ट देयर पेन। देयर की जगह क्या आना चाहिए? ठीक है, यहां हिज आएगा और वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। तो एदर आर नेदर नार के साथ वर्ब भी सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर। ये दे क्या था या देयर, ये प्लूरल है। प्लूरल इस्तेमाल नहीं होगा, सिंगुलर होगा। और वर्ब भी कौन सा इस्तेमाल होगा? याद रहे कि एदर आर नेदर नार के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होना है और सिंगुलर प्रोनाउन से मुराद क्या है? ही, हिज, हिम या शी, हर, इट, इट्स, आई। ठीक हो गया, या यू हो गया। दे नहीं आएगा, वही नहीं आएगा। उसके बाद आगे देखें, एदर असलम आर राशिद हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग देयर बुक। ये सुन लें, एदर असलम आर राशिद हैव की जगह क्या आएगा? हैज फॉरगॉटन टू ब्रिंग देयर की जगह क्या आएगा? हिज। ठीक हो गया। एदर आर नेदर नार के साथ सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर प्रोनाउन। गुड। अच्छा, आगे चलते हैं जी। इसमें रूल 20 देखते हैं। इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय द ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड कौन से होते हैं? दो सिंगुलर नाउन है, मसलन असलम एंड अकरम। एंड अब क्या है? इट्स अ ज्वाइनिंग वर्ड, इट इज अ कंजंक्शन। क्या है जी? कंजंक्शन की भी आगे टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा, आगे लिखता है एंड आर प्रीसीडेड बाय वर्ड ईच और एवरी। इनसे पहले कौन सा वर्ड आ जाए? ईच या एवरी आ जाए और उसके साथ इसके दरमियान क्या हो? दो सिंगुलर नाउन एंड या किसी और कंजंक्शन के साथ आपस में जुड़े हुए हों। द प्रोनाउन एंड द वर्ब मस्ट बी इन सिंगुलर फॉर्म। प्रोनाउन भी और वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। मसलन ईच ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स, ईच ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स आर ट्राइंग आएगा या इज ट्राइंग आएगा? इज ट्राइंग देयर बेस्ट आएगा या हिज बेस्ट आएगा? ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज ट्राइंग हिज बेस्ट। यहां ये अगेन वही जुमले हैं जैसे ईच और उनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर ये आ जाएंगे तो हमारा प्रोनाउन क्या होगा? सिंगुलर और हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो यहां पर ये रूल्स खत्म हो रहे हैं। आपसे थोड़ा सा टेस्ट लिया जाए जी। हाँ, ऐसे ही या आगे पढ़ाऊं? इनके ये नोट्स आप कंप्लीट ले लें तो मेरे ख्याल में अच्छा है। इनको हम डिस्कस भी कर सकते हैं। इनको आगे उन्होंने जो है वो क्या किया हुआ है,
इनके जो नोट्स कंप्लीट जब आपके पास होंगे ना, इनकी एक्सरसाइजेज जो हैं ये सॉल्व भी हुई हैं। चलो एक दो लिख लें, आपका जायजा वैसे ले लेते हैं थोड़ा सा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। इसको बहुत ज्यादा अगर सीरियस नहीं ले रहे, लिखें इफ आई वर हिम, इफ आई वर, if I were him, I would not do it. आगे Rashid swims better than me. Rashid swims better than me. He is taller than me. It is between you and I. It is between you and I. I and you will visit the zoo tomorrow. I and you will visit the zoo tomorrow. अच्छा आगे happy is the man, happy is the man which has no wealth. Happy is the man which has no wealth. अच्छा आगे है I have no friends which can help me. I have no friends which can help me. जी लास्ट वाला आप बता दें। I have no friends, क्या आएगा जी? which can help me, ये क्या कैसे सेट करेंगे, इसमें क्या आना चाहिए? I have no friends who can help me. ठीक है, फ्रेंड्स जानदार हैं, बेजान नहीं है। विच किसके लिए आता है? बेजान चीजों के लिए आना चाहिए। अच्छा और फिक्रा है, हैप्पी इज द मैन विच हैज नो वेल्थ। हैप्पी इज द मैन हु हैज नो वेल्थ। अच्छा आगे क्या फिक्रा था जी? अच्छा एक फिक्रा है, नेदर ऑफ देम वर पुलिसमैन। नेदर ऑफ देम वाज पुलिसमैन। ठीक हो गया, नेदर ऑफ देम वाज पुलिसमैन। अच्छा आगे है, ये फिक्रा आपने ठीक करना है जी। असलम हैज वन द प्राइज, हु इज माय फ्रेंड। असलम वन द प्राइज, हु इज माय फ्रेंड। ये फिक्रा आपने दुरुस्त करना है। असलम वन द प्राइज, Aslam won the prize, who is my friend. ये फिक्रा कैसे ठीक होगा? Aslam who won the prize is my friend. ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो उससे मीनिंग बिल्कुल बदल जाते हैं। ठीक हो गया जी? It is my college which is beautiful. It is my college which is beautiful. ये मेरा कॉलेज है जो कि खूबसूरत है। लेकिन अगर हम इधर ही एक और जुमला कर लें, इट इज, ठीक है, my college who is beautiful, तो बीच आना चाहिए। समटाइम फिक्रे ऐसे भी आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। मसलन ये आपके सामने मुझे ना सेकंड ईयर में हम अक्सर पढ़ाते रहते हैं, मुझे प्रॉपर वो सेंटेंस याद नहीं आ रहा, उसमें मीनिंग बिल्कुल बदल जाते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन का जब आप गलत इस्तेमाल करते हैं तो उससे मीनिंग जो है वो बिल्कुल जो है वो चेंज हो जाते हैं। वो या इसका गलत इस्तेमाल या इसकी जो अरेंजमेंट है वो गलत जगह पर आप यूज करें तो मीनिंग जो है
वो गलत हो जाते हैं। और कौन सा फिक्रा था जी? इट इज बिटवीन यू एंड मी, यू आर यू। बिटवीन के बाद मैंने आपको बताया था, लेट के बाद बताया था प्रोनाउन की जो है थर्ड केस आता है जिसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। प्रोनाउन का कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। अगला फिक्रा क्या है? बेटर देन के बाद मैंने क्या कहा था? प्रोनाउन की पहली हालत यानी सब्जेक्टिव हालत। ठीक हो गया जी? आगे चलें या क्लास का टाइम हो गया? नेक्स्ट वी हैव टू लुक फॉर, क्या चीज की तरफ हमने देखना है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो गए, डिटर्मिनर जी मैंने पढ़ा दिया आपको, सॉरी एडजेक्टिव तो नहीं पढ़ाया ना मैंने आपको। अच्छा, एडजेक्टिव की कोई डेफिनेशन बता दे, जब तक वो आते नहीं है उस वक्त तक चलो आपका टाइम जो है यूज हो जाएगा जी। एडजेक्टिव, लोग एडजेक्टिव पढ़ते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं, ये क्या है? एडजेक्टिव जी। कोमरी और खामी नहीं होती इसमें, ये बात अपने जहन से निकाल दें, ये तो उर्दू की डेफिनेशन भी नहीं है। A word which adds to the meaning of a noun or pronoun, वो लफ्ज जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा कर दे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? A word which adds to the meaning of a noun or a pronoun। ठीक है, यहाँ हम एमए बच्चे कर जाते हैं हमारे, उनको वर्ब की सही डेफिनेशन नहीं आ रही होती। दैट वर्ब इज अ, ठीक हो गया, वर्ड दैट शोज एन एक्शन और अ स्टेट, वो कहते हैं वर्ब इज एक्शन वर्ड। ठीक हो गया जी। जब हम उसे कहते हैं आई एम अ बॉय, इसमें कोई वर्ब है, वो कहते हैं नहीं है। ठीक हो गया ना? तो इस तरह डेफिनेशन आपको प्रॉपर आएगी, देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द थिंग्स। आइडेंटिफिकेशन आ जाती है कि ये अंडरलाइन जो वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। मोस्टली ये चीजें आ जाती हैं। अभी आईबी वाले टेस्ट में आई हुई थी और आईबी की बहुत अच्छी जॉब है। एफआई आईबी इसमें एडी की जो जॉब हैं बहुत अच्छी हैं। एफपीएससी भी जरूर आप लोग दिया करें। उसके अलावा एनटीएस पे जॉब्स आती हैं, पेपर जो है उसकी वेबसाइट पे आती हैं। उसके अलावा जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटर कोऑर्डिनेशन जो है उनकी सीट्स आती रहती हैं, और भी बहुत सारी आती रहती हैं। तो हमेशा आप इस चक्कर में ना रहें कि मैं जो बहुत बड़ी सीट पहले गेन कर लो, कहीं भी आपको मिलता है। हमारे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खानसर साइड के भी मेरे रिलेटिव हो जाते हैं, जो 17 में हैं और फिर भी 7वें 10वें ग्रेड का टेस्ट जो है 11वें ग्रेड का टेस्ट देने गए हुए होते हैं। तो उससे इंसान को एक्सपीरियंस होता है। जैसे मैंने अभी आपके साथ आईबी वाला एक्सपीरियंस शेयर किया और मुझे यकीन था कि अगर मैं शायद उसको थोड़ा सा सीरियस ले लेता, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि आई टुक इट सीरियस, बट इन द लॉन्ग रन जो पेपर था वो बिल्कुल अजीबोगरीब सा आ गया। इस दफा पेपर जो है बहुत बेहतरीन थे। आपने शायद देखो कोई पेपर इतने वो नहीं थे। अगर इफ आई हैड गिवन द प्रॉपर टाइम तो मेरे लिए इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था। उसमें 80+ नंबर आप लें तो तब आप इस तरह की पोस्ट के लिए जो है स्क्रीनिंग में होते हैं। फिर उसका इंग्लिश का पेपर होता है पूरा, ऐसे कॉम्प्रिहेंशन और बहुत सारी चीजें उसके अंदर आ रही है। बात समझ? आप मेरे स्टूडेंट तो नहीं है? अच्छा जी, अच्छा, मैं समझा बीएस इंग्लिश की स्टूडेंट है। तो आगे चलते हैं बच्चे। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। मसलन मैं लिखता हूं आ बुक, ये देखें जी, आ, या मैंने लिख दिया बॉय, इधर देखो यार, ये बॉय नाउन है, इसके साथ कोई भी वर्ड इसके मीनिंग में इजाफा करे, मसलन टाल बॉय। अब टाल क्या है? एडजेक्टिव है। स्मॉल बॉय, स्मॉल क्या है? एडजेक्टिव है। ब्लैक बॉय, ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव है। वाइट, वाइट बॉय, ये क्या है? एडजेक्टिव है। फैट बॉय, ये क्या है? एडजेक्टिव है। थिन बॉय, थिन क्या है? एडजेक्टिव है। कोई भी वर्ड जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करे। अब बुक है तो मैं इसे क्या कह सकता हूं? इंटरेस्टिंग बुक। क्या है? इंटरेस्टिंग बुक, रेड बुक, ब्लैक बुक। ठीक हो गया। थिन बुक, थिक बुक या हैवी बुक। जैसे हम मुख्तलिफ अकॉर्डिंग टू द नाउन जो है
मैंने दोबारा से नाम ले दिया। अकॉर्डिंग टू द नाउन हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ वर्ड्स को एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करने के लिए। अच्छा, तो ये भी आपने याद रखना है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, वो जरूरी नहीं है कि एक फास्ट, मसलन फास्ट है, ये अपने इस्तेमाल के जगह से, इस्तेमाल के लिहाज से इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो चेंज हो जाएगा। कैसे? मैं सादे से मिसाल दे रहा हूं। मैं कहता हूं कि आई फास्ट इन रमजान, तो यहां पर फास्ट क्या है, वर्ब है। आगे मैं कहता हूं आई रन फास्ट, यहां पर फास्ट क्या है, एडवर्ब है। और आगे मैं कहता हूं आई कीप फास्ट, यहां पर फास्ट क्या है, इट्स नाउन, रोजा। फास्ट मीन रोजा, फास्ट में रोजा रखना वर्ब के तौर पर तो यूज होता है, और ये एडवर्ब के तौर पर अकॉर्डिंग टू इट्स यूज जो है वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है। ये नहीं कहना कि फास्ट जो है ना, हमने पढ़ा था एडवर्ब है तो ये हर जगह एडवर्ब ही होगा। ठीक है, इफ इट इज एडिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन देन इट विल बी एन एडजेक्टिव। अच्छा, कहां पे पहुंचे थे जी? तो an adjective is a word which adds something to the meaning of a noun or pronoun, जैसे girl, innocent girl, tall girl, small girl, fat girl। ठीक हो गया जी। इस तरह जितने वर्ड्स उसके साथ लगाते हैं जो गर्ल के मीनिंग में इजाफा करेंगे वो क्या होंगे, एडजेक्टिव्स होंगे। आगे एडजेक्टिव की टाइप्स हैं 9 काइंड्स। प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो कोई स्टेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ले, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इनमें फर्क बताया था मैंने। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दोस, दिस, लेकिन इनके साथ अगर नाउन लिखा हुआ दिस बुक, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये दिस क्या होगा ना, इट विल बी अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दैट बुक, दोस बुक्स, दीज बुक्स, क्योंकि ये लग गया साथ नाउन। अगर खाली दिस होता, दिस इज अ कैट, तो यहां पर दिस क्या है, ऐसा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, ऐसा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी तरह मैं कहता हूं विच बुक डू यू लाइक, विच बुक डू यू लाइक। अब ये बुक जो है नाउन है, इसके मीनिंग में ये विच इजाफा कर रहा है, तो यहां पर ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। उसके बाद है जी एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। दीज आर डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, प्रॉपर एडजेक्टिव जो है प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जैसे पाकिस्तान से पाकिस्तानी, ठीक है, तुर्क से तुर्किश, चाइनीज, ठीक है, चाइना से चाइनीज। द एडजेक्टिव्स व्हिच डिस्क्राइब अ थिंग बाय सम प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। तुर्क से तुर्किश, ठीक है, तुर्किश आप क्या कह सकते हैं, क्यूसीन होता है, तुर्किश खाने जो हैं, तुर्किश क्यूसीन हो गया, या तुर्किश कारपेट हो गया, कोई भी आप तुर्किश लेदर कह सकते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव qualify a noun by showing the quality or state of thing, quality or state of thing, जैसे a brave girl, a sick horse, तो इनको हम adjective of quality कहते हैं। इसके बाद है adjective of quantity or degree, the player has much pain। adjective की कितनी डिग्रीज होती हैं जी, जी कितनी डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद कंपैरेटिव, और तीसरी होती है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव के साथ हम क्या लगाते हैं, द हमेशा लगाते हैं। ये बाज रेगुलर जो है एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, जैसे हम टाल, टालर, टालेस्ट, ईआर और ईएस का इजाफा। कंपैरेटिव डिग्री दो नाउन्स का आपस में जब प्रोनाउन को कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होती है, मतलब आई एम टालर देन ही, आई एम टालर देन ही, मैं उससे कद में बड़ा हूं। अच्छा, ये दो के लिए हो गया कंपैरेटिव। ये सिंगल एक नाउन जो प्रोनाउन की क्वालिटी बतानी हो, ही इज टॉल, आई एम टॉल, असलम इज टॉल। अगर एक का सबके साथ मुकाबला हो तो वहां हम क्या लगाते हैं, सुपरलेटिव। मतलब मैं कहता हूं असलम इज द टॉलेस्ट इन द क्लास। कुछ वर्ब जो है, सॉरी एडजेक्टिव जो है,
वो इरेगुलर भी होते हैं, जैसे बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक हो गया, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये आपने याद रखना है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा भी इस्तेमाल होता है।